हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह। आई एम योर फिजियो। सो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्कोलियोसिस। अब स्कोलियोसिस क्या होता है? आपने बहुत सारे पेशेंट्स को जैसे देखा होगा कि जो होता है कि साइड से एक साइड से उनकी जो स्पाइन है वो मुड़ जाती है और वो इस तरीके से चलना शुरू कर देते हैं। या कुछ केसेस में होता है दो तरीके से। फ्रंट पे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता, उसमें सिर्फ लॉर्डोटिक कर्व का पता चलता है। हमें इसका अगर पता करना है तो हमें बैक साइड से इसको देखना होता है। तो हमारी जो स्पाइन की शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी होती है, किसी एक साइड चली जाती है। अब स्कोलियोसिस में आज हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं, स्कोलियोसिस दो तरीके के होते हैं, एक सी शेप एंड एक एस शेप। अब सी शेप में क्या होगा कि एक साइड से पूरा इस तरीके से कर्व बन जाएगा, एक साइड से इस तरीके से स्पाइन हो जाती है। जबकि कि एस शेप में क्या होता है कि दो तरीके से, एक ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, एक नीचे की तरफ कर्व बनेगा, तो वो इस तरीके से कर्व बनता है एस शेप में। तो इसके लिए इस स्पाइन हमारी इस तरीके से हो जाती है। तो दो तरीके के स्कोलियोसिस होते हैं। अब हम बात करते हैं, दो तरीके के हो गए। अब ये कैसे होता है? अब ये आप साइड देख रहे हैं, जो पीछे वाली साइड है ये कॉन्वेक्स होता है और ये जो फ्रंट वाला है इसे हम कॉनकेव कहते हैं। तो अब यहाँ की जो मसल होती हैं पीछे की कॉन्वेक्स वाली, इसी से ये जो मसल होती है वो ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं। एंड जो अंदर वाली मसल है, ये इधर वाली, ये क्या होती है, ये टाइट हो जाती है मसल। और इससे क्या होता है कि एक तरीके से खिंच के एक तरफ से टाइट हो गया, तो इससे क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स वाली साइड है वो मसल में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। अब इसमें क्योंकि थोरेसिक ये जो एस शेप में है ये एक सिंगल है, एंड एस वाले में जो है इसमें दो तरीके का कॉन्केव बन रहा है। एक हमारा थोरेसिक पार्ट पे बन रहा है और दूसरा हमारा लंबर। तो डेफिनेटली ये इससे तो ज्यादा सीवियर आप कह सकते हैं कंडीशन होती है, ये सीरियस कंडीशन होती है। तो अब इसमें क्योंकि हमें दो तरीके पे काम करना है, थोरेसिक एरिया पे भी काम करना होता है एंड लंबर पे भी काम करना होता है। अब ये ज्यादा टाइम टेकिंग है रादर देन सी शेप के। ये ठीक होने में टाइम लेगा ही, क्योंकि दो तरीके से कॉन्वेक्स बन गया है। ये अपर कॉन्वेक्स है एंड लोअर, तो हमें ठीक बेसिकली इन्हीं को करना होता है। एंड अब ये कैसे पता करें कि सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, या ये कितना सीरियस तो डेफिनेटली है ही, लेकिन सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक टेस्ट होता है जिसे कॉप्स एंगल बोलते हैं। अब ये जो टेस्ट है, कॉप एंगल कैसे पता करें? अब ये यहाँ पर जो इसका डेविएशन है, यहाँ से एक आपको सीधी लाइन खींच लेनी है। अगेन इसका डेविएशन यहाँ पर है, इसको कर लेंगे एंड देन परपेंडिकुलर जो लाइन है उससे हमारा पता चलेगा। सेम इसका है यहाँ पर एंड यहाँ। तो ये जब हम मेजर करते हैं तो ये जो आपका एंगल बन रहा है, अगर ये 30 to 40 डिग्री पर है तो हमें सर्जरी की जरूरत है। अगर नहीं है तो फिर इसको ब्रेसेस पहनाकर एंड फिजियोथेरेपी की हेल्प से ये पेशेंट को हम रिकवर कर सकते हैं। है उसका जो नाम है, हमने बात की थी कॉन्वेक्सिटी पे, तो कॉन्वेक्स पर ही है। एक को बोलते हैं लीवोस्कोलियोसिस, दूसरे को डेक्स्ट्रोस्कोलियोसिस। अब डेक्स्ट्रो तो कॉन्वेक्स से ही आ रहा है। अब लीवो में का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में अगर आपकी टिल्ट हुई है तो ये अगर मतलब लंबर कर्वेचर आपका लेफ्ट साइड में गया है तब। एंड अगर डेक्स्ट्रो की हम बात करें तो वो राइट साइड का अगर आपका कर्वेचर हुआ है तो। अब इसमें ये जो डेक्स्ट्रो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डेंजरस होती है, लीवो से ज़्यादा सीरियस होती है, क्योंकि ये दोनों ही बनाती है, सी एंड एस शेप दोनों तरीके की जो स्कोलियोसिस पे हमने बात की थी वो बनाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कई बार आपके शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं, आपका स्पाइन टेढ़ा हो जाता है, और आपके जो स्कैपुला है वो कई बार वो अनइवन हो जाते हैं, ऊपर नीचे की तरफ हो जाते हैं, नेक ड्रॉप हो जाती है, नीचे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है नेक की। एंड इसमें आपका लॉर्डोटिक कर्व भी कई बार बढ़ जाता है, इस तरीके से हो जाता है पेशेंट। एंड आपके जो हिप हैं वो भी अनइवन हो जाते हैं, जो पेल्विक एरिया है इस तरीके से होता है, वो किसी भी एक तरफ झुक जाता है, टिल्ट हो जाता है। अब इसके रीज़न की अगर हम बात करें तो ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, मतलब कि आपका बाय बर्थ हुआ हो, या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा हुआ हो, नर्व कंप्रेस हुई हो,
उस तरीके से ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, या ये पॉस्चर, कई बार कुछ लोगों का पॉस्चर ही वैसा हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक पेन। हम गलत तरीके से चलते हैं, एक पुअर पॉस्चर को अपना लाइफस्टाइल में परमानेंट ले आते हैं, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। हम अगर कोई भी इसमें लीवो या डेक्स्ट्रो छोड़ दीजिए, स्कोलियोसिस की भी अगर बात करें तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो बैक पेन, एक तो बैक पेन बहुत होगा पेशेंट को। कई बार पेशेंट को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्रीद करने में भी, क्योंकि उसका पूरा ही जो जितनी भी उसकी मसल्स है वो सारी टाइट होती हैं, तो चेस्ट की मसल भी बहुत टाइट हो जाती हैं, तो इस टाइटनेस की वजह से भी ब्रीदिंग में भी इश्यूज आते हैं, बैक पेन होता रहता है। एंड देन टिल्ट, आपको पता चल जाएगा, वैसे ही पता चल जाता है, या तो आपके शोल्डर इधर टिल्ट एक हुआ है एंड जो हिप है वो इस तरीके से उठ जाएगा, अगर दूसरा हुआ है तो ये, एंड वो पूरा स्पाइन इस तरीके से घूम जाती है, इनके उसमें वर्टिब्रा भी आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, वर्टिब्रा भी घूम जाते हैं, वर्टिब्रा तो इन्वॉल्व है ही, प्लस वो घूम भी जाते हैं, उनका पूरा शेप ऐसे चेंज हो जाता है। तो ये स्कोलियोसिस में ये सब होता है। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो अगर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके कॉब एंगल पर बात कर चुके हैं, अगर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो फिजियो एंड ब्रेसेस से इसको ठीक किया जा सकता है। अगर सर्जरी की ज़रूरत है देन तो आपको सर्जन के पास ही जाना होगा, लेकिन फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसमें एक्सरसाइजेस क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी सिर्फ बेसिक, मैंने सोचा कि स्कोलियोसिस के बारे में थोड़ा सा आपको पता चल जाए, जिन लोगों को है आप उनको थोड़ा बहुत समझा सकें, इसलिए बनाया है। अब नेक्स्ट जो उसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें मैं इसकी एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी क्या क्या होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज बेस्ट रहेंगी इसके लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम बताएंगे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, सो दैट वो, जिन लोगों को थोड़ा भी बैक पेन है तो वो अपने बैक के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, अभी से अपनी बैक को हेल्दी करना शुरू कर दें, ताकि इस कंडीशन तक ना पहुँचे। इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर और लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप न्यू है चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो हम स्कोलियोसिस के पार्ट 2 पे ही बनाने वाले हैं, लेकिन स्टिल आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि इसके बाद वाली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, या इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।